हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं चिरंजीवी महर्षि वेद व्यास जी के बारे में। ऐसा माना जाता है कि वेद व्यास का जन्म लगभग 3000 ईसा पूर्व आषाढ़ पूर्णिमा को हुआ था। व्यास की माता सत्यवती थी, जो कि एक मछुआरे की बेटी थी। एक दिन पराशर ऋषि वहाँ से गुजरे। उन्हें यमुना नदी पार करनी थी, इसलिए उन्होंने सत्यवती से मदद मांगी। पराशर सत्यवती की सुंदरता पर मोहित हो गए और उन्होंने सत्यवती से एक वारिस के लिए कहा, लेकिन सत्यवती ने यह कहते हुए मना कर दिया कि अगर लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोग उनके चरित्र और पवित्रता पर सवाल उठाएंगे। पराशर ने सत्यवती को मनाने के लिए पास के द्वीप की झाड़ियों में एक गुप्त स्थान और घने कोहरे का एक आवरण बनाया। तब सत्यवती भी मान गई, लेकिन सत्यवती ने पराशर के सामने एक शर्त रखी कि तुम इस बात को गुप्त रखोगे। इसके बाद सत्यवती ने कृष्ण द्वैपायन नाम के एक बच्चे को जन्म दिया। द्वैपायन के जन्म के बाद पराशर ने सत्यवती का कौमार्य लौटाया और उसे एक अद्भुत गंध का उपहार दिया और उसे अपने बेटे के साथ छोड़ दिया। सत्यवती ने इस घटना को अपने होने वाले पति महाराज शांतनु से भी छुपा कर रखा था। जब कृष्ण द्वैपायन बड़े हुए तो उन्होंने अपनी माँ से वादा किया कि ज़रूरत पड़ने पर वह उनके पास आएंगे। व्यास ने जबाली ऋषि की पुत्री वाटिका से विवाह किया। उनका शुक नाम का एक पुत्र भी था, जो आगे चलकर उनका उत्तराधिकारी बना। महर्षि वेदव्यास के 4 शिष्य भी थे, जिनका नाम पैल, जैमिन, वैशंपायन और समंतु था। उनके चारों शिष्यों पर वेदों के ज्ञान का प्रसार करने की जिम्मेदारी थी। ऐसा माना जाता है कि वेदव्यास नाम वास्तविक नाम के बजाय एक शीर्षक है, क्योंकि कृष्ण द्वैपायन ने 4 वेदों को संकलित किया था। व्यास का जन्म का नाम कृष्ण द्वैपायन था, जो उनके काले रंग और जन्म स्थान को दर्शाता है। उन्होंने एक शाश्वत वेद को 4 भागों में संगठित किया था: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यही कारण है कि उन्हें अक्सर वेदव्यास के रूप में जाना जाता था। वेदव्यास महाभारत, भगवद गीता और 18 पुराणों के लेखक हैं। उन्होंने वेदों का संकलन भी किया था। कहा जाता है कि महर्षि वेदव्यास ने महाभारत और पुराणों को लिखने में भगवान गणेश से मदद मांगी थी, लेकिन भगवान श्री गणेश ने लिखने से पहले उनके सामने एक पूर्व शर्त रखी थी कि वह ऐसा तभी करेंगे जब व्यास बिना रुके कहानी सुनाएंगे। यह देखकर व्यास ने भी एक प्रतिशर्त रखी कि गणेश उन्हें प्रतिलिखित करने से पहले छंदों को समझेंगे। इस प्रकार व्यास ने संपूर्ण महाभारत और सभी उपनिषदों और 18 पुराणों का वर्णन किया, जबकि भगवान गणेश ने लिखा था। सभी 18 पुराणों के नाम थे: ब्रह्म पुराण, पद्मा पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, देवी पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नेय पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कुर्मा पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्मांड पुराण। ये थे 18 पुराण। तो अब जानते हैं व्यास और कौरवों का संबंध। महाभारत की कहानी से हम सभी परिचित हैं। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ था। गांधारी को 100 पुत्रों की प्राप्ति का वरदान था, लेकिन उसके गर्भ में बहुत समय लग रहा था। इसलिए 2 साल की गर्भावस्था के बाद गांधारी ने अपने विकासशील भ्रूण का गर्भपात किया, जिससे लोहे के गोले जैसा दिखने वाला एक कठोर द्रव्यमान का जन्म हुआ था। जिसके बाद इस समस्या का समाधान करने के लिए महर्षि व्यास को बुलाया गया, जिन्होंने इस द्रव्यमान को 100 टुकड़ों में विभाजित करके पुष्यमान के लिए बर्तनों में डाल दिया। 1 साल बाद 100 पुत्रों का जन्म हुआ, जिन्हें हम महाभारत में कौरव के नाम से जाने जाते हैं। आगे चलकर सत्यवती का विवाह शांतनु से हुआ था। राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, जिनका नाम था चित्रांगदा और विचित्रवीर्य। गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा का त्यौहार वेद व्यास को समर्पित है, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो ये थी आज की वीडियो की थोड़ी बहुत जानकारी चिरंजीवी महर्षि वेद व्यास जी के